आज हम इसमें नस्य चैप्टर जो पंचकर्म का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। उसमें हम आज शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यू और उनके आंसर्स देखेंगे। तो चलिए बिना स्किप किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं अति लघु प्रश्न। पहला क्वेश्चन है न फालित्यम न पालित्यम न केशः प्रपंति च। यह किस उपक्रम के संदर्भ में वर्णित किया गया है? यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। इसका आंसर है नस्यकर्मी। दूसरा क्वेश्चन अड़ु तेल का नस्य किस ऋतु में नहीं करना चाहिए? आंसर है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शिशिर ऋतु में। अगला क्वेश्चन है मर्श, प्रतिमर्श और अपीड़न नस्य की मात्रा लिखिए। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। इसमें इसकी उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा और हीन मात्रा बताएंगे। मर्श, मर्श में अगर स्नेह आदि का प्रयोग किया गया है तो उत्तम मात्रा 10 बिंदु, मध्यम मात्रा 8 बिंदु और हीन मात्रा 6 बिंदु होती है। क्वाथ आदि से किया गया है यूज इसका। अगर इसमें क्वाथ का यूज किया गया है तो उत्तम मात्रा 8 बिंदु, मध्यम मात्रा 6 बिंदु, हीन मात्रा 4 बिंदु होती है। प्रतिमर्श टांग हृदय के अनुसार उत्तम, मध्यम और हीन मात्रा सभी 2 या 1 बिंदु लेनी है। सारंग दर के अनुसार इसमें 2 बिंदु, उत्तम मात्रा 2 ही बिंदु, मध्यम मात्रा और हीन भी 2 ही बिंदु ली गई है। भाव प्रकाश ने भी ऐसा ही कहा है कि उत्तम, मध्यम और हीन मात्रा में कि 2 या 3 बिंदु लेना है। पीड़न नस्य में जो उत्तम मात्रा है 8 बिंदु और मध्यम मात्रा 6 बिंदु और हीन मात्रा 4 बिंदु ली जाती है। प्रश्न है नस्यकर्म की परिभाषा दीजिए। यह 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है नासिकाय हितम तत्र बभूव यद नासादेशः। यह अरुण दत्ते ने बताई है। इसका हिंदी में मीनिंग है नासिका के लिए जो हितकर हो अथवा जो नासादेश में उत्पन्न हो उसे नस्य शब्द से कहा जाता है। ये वाली परिभाषा तो याद ही करनी है। औषधम औषध सिद्धो व स्नेहो नासिकाभ्याम दीयते इति नश्यम। औषध अथवा विविध औषधियों से सिद्ध स्नेह को नासा मार्ग में प्रयुक्त करने की प्रक्रिया को नस्य कहा जाता है। यह नस्यम तत्कथ्यते दीर्घनाशा ग्रहम यद औषधम नावनम नस्य कर्मेति तस्य नाम द्वयम मतम। जो औषध नासा द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे धीर वैद्य नस्य कहते हैं। इसकी नावन एवं नस्य नाम के 2 पर्याय हैं। कर्मानुसार नस्य के भेद लिखिए। ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके कर्म के अनुसार 3 भेद होते हैं, रेचन, तर्पण और समन। इसको हम RST नाम से याद कर सकते हैं। R रेचन, S समन और T तर्पण। अगला क्वेश्चन है नस्य क्रिया का पूर्व कर्म लिखें। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नस्य क्रिया में पूर्व कर्म क्या हो रहे हैं? संभार का संग्रह किया जाता है और किसी को नस्य देने से पहले रोग और रोगी की परीक्षा की जाती है, मात्रा का निर्धारण किया जाता है, काल का निर्धारण किया जाता है और आतुर सिद्धता कि वह जो आतुर है वो नस्य देने के योग्य है कि नहीं है। मर्श व प्रतिमर्श नस्य की परिभाषा लिखी। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। मर्श नस्य क्या होता है? जो हमारी तर्जनी अंगुली होती है उसके 2 पगों को स्नेह में डुबोकर जितनी बूंद स्नेह गिरता है उसे मर्श नस्य कहते हैं। प्रतिमर्श नस्य होता है स्नेह में अंगुली डुबोकर उस स्नेह की बूंद को नासिका में टपकाना और भीतर खींचना प्रतिमर्श नस्य कहलाता है। नस्य के कितने प्रकार बताए हैं? ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। आचार्य चर के अनुसार 2 भेद जिसमें स्नेहन और शोधन को लिया गया है। 3 भेद हैं जो कर्मानुसार बताए गए हैं, रेचन, तर्पण और समन। और 5 भेद नावन, अपीड, ध्याप नस्य और प्रतिमर्श नस्य। नावन के 2 प्रकार होते हैं, स्नेहन, शोधन। अपीड के 2 टाइप होते हैं, शोधन और स्तंभन। विमापन को कहते हैं कि इसमें देह स्रोतो विशोधनम, देह और स्रोतस
जो होते हैं वो विशुद्ध हो जाते हैं। धूमनस के 3 टाइप हैं, प्रायोगिक, वैरेचनिक और स्नेहिक। इसमें प्रतिमर्श नस के 2 टाइप होते हैं, स्नेहन और अगला क्वेश्चन है, सिरोविरेचन के सम्यक योग्य लक्षण क्या होते हैं? ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है लाघवम शीर्षा शुद्धि, श्रोतसाम व्याधि निर्जया, चित्त इंद्रिय सादस्य, शीर्षा शुद्धि लक्षण। अर्थात सिर में लघुता आती है, स्रोतो शुद्धि होती है, व्याधि की शांति होती है, मन और इंद्रियों में प्रसन्नता होती है और सिर की शुद्धि होती है। स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, नस्य कर्म का महत्व लिखें। ये 2009 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। इसमें आंसर आता है ऊर्ध्व जत्रुगत रोग शांत हो जाते हैं, इंद्रियां निर्मल होती हैं, मुख सुगंधि युक्त होता है, अनु दंत सिर ग्रीवा त्रिक बाहु स्कंद तथा वक्ष स्थल बलवान दृढ़ उन्नत एवं निर्मल होते हैं। बलि पालित्य पालित्य एवं व्यंग आदि रोगों के उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती है। त्वचा मोटी या निर्मल हो जाती है, स्वर स्निग्ध हो जाता है, आंख कान नाक की शक्ति बढ़ जाती है, सिराशूल अर्दित हनु स्तंभ पीनस अर्धावेदक एवं सिराकंप आदि का शमन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नस्य की परिभाषा, सिरोविरेचनोपग एवं सिरोविरेचन द्रव्यों के नाम लिखें। परिभाषा इसकी पहले ही बता दी है हमने। शस्त्रों को जानने वाले विद्वान सिरा प्रदेश के सभी रोगों में नस्य कर्म करते हैं, क्योंकि नासा ही शीर्षोद्वार, जितने भी जो सिर के जितने भी व्याधियां हैं उनमें सबसे जो नियरेस्ट मार्ग होता है नासा ही होती है, क्योंकि सिर का द्वार नासा है एवं इसमें औषध सिर में व्याप्त होकर उसके सभी रोगों को नष्ट कर देता है। यह जो औषध नासा द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे धीर वैद्य नस्य कहते हैं। इसके नावन और नस्य नाम के 2 पर्याय हैं, हमने पहले बता दिया था। इसमें सिरोविरेचनोपग द्रव्य कौन कौन से हैं? ज्योतिषमती, छवक, मरीच, पिपली, बिडंग, सिगरू, सरसप, अपमार तांडुल, श्वेता, महाश्वेता। अब सिरोविरेचन द्रव्य कौन कौन से हैं? अपामार्ग, पिपली, मरीच, विडंग, सिगरू, सरसप, तुम्बरू, अजाजी, अजमोदा, पीलू, एला, हरेणुक, पृथ्विका, सुरसा, श्वेता, कुठेरक, शिरीष बीज, लहसुन, हरिद्रा, ज्योतिषमती, लवणद्वय। क्वेश्चन, नस्य के भेदों का वर्णन विस्तार से करें। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये हमने पहले ही बता दिया है सारे, पर एक बार फिर से हम बता देते हैं। चरक सुश्रुत सभी के अनुसार चरक ने 2 भेद बताए थे, जिन्हें स्नेहन और शोधन कहा गया। 3 भेद में विवेचन, तर्पण और समन हो गए। 5 भेद नावन, पीड, धमापन, धूमनस और प्रतिमर्श नस से। नावन नस के 2 टाइप, स्नेहन, शोधन। इसमें अपीड नस के तो 2 टाइप याद ही करने हैं, शोधन और स्तंभन। धमापन क्या है? जिसमें देह और स्रोतस का शुद्धि होती है। धूमनस, इसके 3 टाइप हो गए, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। प्रतिमर्श नस के 2 टाइप, स्नेहन और विरेच। सुश्रुत ने बताए थे इसके टाइप, 2 टाइप बताए तो उसमें सिरोविरेचन और स्नेहन। और 5 टाइप में नस्य, सिरोविरेचन और बाकी जो पहले हैं वही प्रतिमर्श नस्य, अपीड नस्य, धमापन नस्य को ही प्रदमन नस्य भी कहते हैं। नस्य इसमें प्रधान हुआ तो बाकी इसके विकल्प के रूप में हम प्रतिमर्श नस्य लेते हैं, और सिरोविरेचन प्रधान है तो विकल्प में अपीड और प्रदमन नस्य लेते हैं। बागभट्ट ने बताए थे 2 भेद मात्रा के अनुसार, मर्श और प्रतिमर्श नस्य, और 3 भेद बताए थे कर्म भेद के अनुसार, विरेचन, समन और ब्राह्मण, जिसका हम एसबी नाम से याद कर सकते हैं, SB2। एस से समन हो गया, बी से विरेचन और ब्राह्मण हो गया।
विरेचन के विकल्प अपीडनस प्रदमनस पहले ही बता दिए हैं। इसमें अपकीड, प्रदमन, नावन और सिरोविरेचन का भी वर्णन है, किंतु ये वेदों में वर्णन नहीं है इसका। ठीक है। काश्यप ने दो भेद बताए थे। दो भेद कौन कौन से? ब्रंगण और कर्षण। या तो ब्रंगण करेगा या उसका कर्षण करेगा, एक ये हो गया। दो भेद और शोधन और पूरण। शोधन करते हैं तो दोष को हर लेते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, तो कम हो जाता है चीज कुछ, और उसका पुरुष पूरा करने के लिए उसका पूरण करते हैं। ऐसे सारंगधर ने बताए दो भेद। पहला रेचन, जिसे कर्षण कहते हैं, अपीड और प्रदमन से। इसमें कल्प का यूज किया जाता है, और इसमें प्रदमन में चूर्ण का यूज किया जाता है। और स्नेहन या जिसे ब्राह्मण भी कहते हैं, इसमें मर्ष और प्रतिमर्ष नश्य हो गए। अगला बताया गया है नावन नस्य का परिचय दें और प्रयोज्य रोग भी लिखें। इसमें नावन नस्य क्या होता है? रुई के फोहे को स्नेह में डुबोकर या ड्रॉपर द्वारा या नस्यदान दीपक द्वारा नासिका के छिद्रों में टपकाना नावन कहा जाता है। यह सर्वदा प्रयोग योग्य नस्य है। इसको मतलब हमेशा यूज कर सकते हैं। इसके दो भेद हैं, स्नेहन और शोधन। स्नेहन नावन नस्य की मात्रा की युक्ति बताई थी। इसकी उत्तम मात्रा 32 बूंद पर नासा मार्ग, मध्यम मात्रा 16 बूंद पर नासा छिद्र और हीन मात्रा 8 बूंद प्रत्येक नासा छिद्र से। शोधन नावन नस्य की मात्रा क्या बताई थी? इसमें पिपली, पिडंग, सहीजन बीज, अपामार्ग आदि से सिद्ध स्नेह का नस्य दिया जाता है। इसकी उत्तम मात्रा 8 बिंदु प्रत्येक नासा छिद्र से, मध्यम 6 बिंदु और हीन मात्रा 4 बिंदु होती है। और समय अगर कफज विकार है तो उसमें पूर्वाहन में करते हैं, पित्तज विकारों में मध्याह्न में करते हैं, और वातज विकारों में अपराह्न में करते हैं। इसमें और बताया गया था शीतकाल है, शीतकाल है तो हमको मध्याह्न में करनी पड़ेगी। और अगर शरद और बसंत ऋतु है तो हम नस्य देंगे पूर्वाहन में। और अगर ग्रीष्म ऋतु है तो हम नस्य देंगे अपराह्न में। और अगर इन सबको छोड़ के अगर वर्षा ऋतु है तो हम आदोर्धन काल में लेंगे। आदोर्धन काल क्या होता है? मतलब बादल छाए हुए ना हो। इसमें प्रयोज्य रोग कौन कौन से होते हैं? शिरोस्तंभ, दंत स्तंभ, मन्य स्तंभ, पीनस, गलग्रह, हनुग्रह, गलसुंडिका, गलसालू, गलगंड, व्यंग, जीविका, अर्धावेदक, अर्दित, शुक्र रोग, तिमिर रोग, वर्तम रोग। जितने भी हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी विकार याद हैं वो सारे लिखने हैं। ग्रीवा रोग, स्कंद रोग, अंश रोग, हास्य रोग मतलब मुख का रोग, नासिका रोग, कर्ण रोग, अच्छी रोग, मूर्ध रोग, कपाल रोग, सिरो रोग, अपतंत्र और जितने बात व्याधि हैं, और मानसिक जितने भी दिमाग से जुड़ी हुई व्याधियां हैं वो सारी, अपतानक, तंतसूल, अर्बुद, स्वरभेद, ग्रह, ऊर्ध्व जत्रुगत विकार जितने भी हैं। नस्य कर्म की परिभाषा बताते हुए नस्य कर्म की विधि, शोधन नस्य के संज्ञक योग, अयोग, अतियोग का वर्णन करें। ये 2016 में, 15 में, 2010 में, 2008 में, 2007 में, ये लगभग जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग हर साल ये क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, तो इसको तो रटना ही रटना है। इसकी परिभाषा होगी औषधम औषध सिद्धो व स्नेहो नासिकाभ्यम दीयते इति नस्यम। औषध अथवा विविध औषधियों से सिद्ध स्नेह को नासा मार्ग में प्रयुक्त करने की प्रक्रिया को नस्य कहा जाता है। नस्य कर्म की विधि
बादलों से रहित आकाश के समय नश्य योग्य पुरुष को मल मूत्र त्याग कर, अल्प भोजन देकर, दंत धावन और धूमपान द्वारा मुख एवं श्रोत्रों को शुद्ध कराएं। फिर सूर्योदय के प्रथम काल अर्थात पूर्वाहन काल अथवा मध्यम काल में वात और आतप यानी सूर्य प्रकाश यहाँ ना हो, उस ग्रह में मृदु बिस्तर युक्त शैया पर रोगी का हाथ पैर फैलाकर उत्तान लेटाएं यानी पीठ के बल लेटाएं। फिर रोगी को इस प्रकार लेटाएं कि सिर कुछ नीचा हो और पैर से कुछ ऊंचा उठा हो। ठीक है। उसके बाद तत्पश्चात सिर की शुद्धि के लिए हस्ततल यानी दोनों हाथों को आपस में रगड़कर उनको थोड़ा सा गर्म हो जाते हैं तो फिर गले, कपोल और ललाट प्रदेश से उससे मृदु मर्दन करते हैं और सिर का मृदु स्वेदन करें। सम्यक स्वेदन हो जाने पर आच्छादित करके वाम हस्त के अंगूठे या प्रदेशिनी से नासाग्र को ऊंचा उठाकर दक्षिण हस्त से सुपोष्ण स्नेह धीरे धीरे अविच्छिन्न धारा के रूप में दोनों नासा छिद्र को समान कर नासा में सावधानी पूर्वक नस्य स्नेह देना चाहिए जिससे वह नेत्रों में ना पड़े। नस देते समय रोगी का सिर नहीं हिलना चाहिए। क्रोध करना, बोलना, छींकना, हंसना आदि क्रिया नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर स्नेह यथास्थान नहीं पहुंचता तथा काश, प्रतिश्याय, सिरोरोग, नेत्रोग होने की संभावना रहती है। इसके समय के योग के लक्षण क्या है? समय के योग के लक्षणों में पुरः शिरो लाघवम, इंद्रियाक्षम, स्रोतो विशुद्धश्च भवेद विशुद्धि। पुरा प्रदेश सिर प्रदेश में लघुता आती है, इंद्रियों का निर्मल होना और स्रोतों का विशुद्धि होना, ये होते हैं। अयोग लक्षण पे गला उपलेप शीर्षो गुरुत्वम निष्टीवनम च यथ दुर्विरक्ते। गले में कफ का उपलेप रहता है, सिर में गुरुता रहती है और बार बार थूक आता है। अतियोग के लक्षण में क्या क्या होता है? कफ प्रशेक, शीर्षो गुरुत्वम, इंद्रिय विभ्रम लक्षणम, मूर्धन्य अति स्निग्धे रूक्षम तत्रावचारेत। कफ का प्रशेक होता है, सिर में भारीपन रहता है, इंद्रियों में विभ्रम हो, ये सब हम इसमें रूक्ष उपचार हमें करते हैं। अगला क्वेश्चन है नस्य कर्म की विधि एवं प्रकार लिखते हुए नस्य कर्म से उत्पन्न उपद्रवों की चिकित्सा भी लिखें। 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। नस्य कर्म की विधि तो हमने पहले ही बता दी है, फिर थोड़ा इसमें और था, ऐसे बहुनादी कर्मों से जिसका शरीर शुद्ध हो गया हो उसके सिर प्रदेश को स्निग्ध करके हस्ततल को गर्म कर सिर प्रदेश का स्वेदन करना चाहिए। तत्पश्चात वातादि दोषों के 3 प्रकार के जैसे उत्तम, मध्यम अथवा हीन बल देखकर क्रमशः 3 बार, 2 बार अथवा 1 बार सिरोवेचन देना चाहिए। अगर उत्तम वातादि दोष है तो हमें 3 बार नस्य देते हैं, और अगर मध्यम दोष है तो 2 बार, और हीन दोष है तो फिर 1 बार हमें सिरोवेचन नस्य देना चाहिए। नस्य के भेद चरक ने 2 बताए थे, हम पहले कई बार बता चुके हैं। स्नेह और शोधन 3 वेद, वेचन, तर्पण, समन, जैसे RST नाम से याद किया था, वेचन, समन, तर्पण। और 5 वेद नावन जिसमें स्नेह शोधन टाइप होते हैं, अपीड, शोधन, स्तंभन, धुमापन, देह स्रोतो विशोधन करते हैं, धूमने से प्रायोग वैरेचनिक और स्नेहिक, प्रतिमक्षण से स्नेहन विरेचन। और सूत्रों में बताए थे 2 वेद सिरोवेचन और स्नेहन, और 5 बताए थे निश्चय सिरोवेचन, बाकी अपीडन, प्रदमन और प्रतिमक्षण से चरक जैसे ही। भट्ट ने 2 वेद मात्रा के अनुसार बताए थे, 2 वेद 3 वेद बताए थे कर्म के अनुसार, विरेचन, समन और रंगन। उपद्रव और उनकी चिकित्सा में नस्य में 2 तरह के उपद्रव होते हैं। दोष उत्क्लेश, एक वहां दोष उत्क्लेशित हो रहे हैं तो उनका हमें शोधन और समन चिकित्सा करनी चाहिए। एक है दोष का क्षय हो गया है तो दोष का क्षय होने पर हमें ब्राह्मण चिकित्सा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है सिरोविरेचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। 2003 में है वो क्वेश्चन है। इसके बहुत सारे काम होते हैं।
बहुआयामी कार्य क्षमता। बहुआयामी कार्य क्षमता में हम नस्य के द्वारा क्या कर सकते हैं, जैसे स्नेहन करते हैं, रंगण करते हैं, तर्पण करते हैं, शोधन करते हैं, समन करते हैं, कर्षण करते हैं, स्तंभन, तर्पण, यही सब, और संज्ञा प्रबोधन, यही सब कर्म लिखने हैं। जैसे नस्य कर्म स्नेहन, शोधन, विरेचन, स्तंभन, तर्पण, समन, कर्षण, रंगण, संज्ञा प्रबोधन आदि कार्य करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, नस्य से प्राण व स्रोत अवरोध दूर हो जाते हैं। नस्य के द्वारा अवरुद्ध कफ होता है, वो द्रवित होकर नासोद्वार से बाहर निकल जाता है एवं सिर का रक्त संवहन तेज हो जाता है और वो प्राण व स्रोत अवरोध दूर हो जाता है। और अगला है कफ मल आदि के निष्कासन में उपयोगी होता है। तो जैसे श्वासावरोध जितने भी होते हैं उसमें कफ निकल जाएगा तो फिर वो सही हो जाएंगे, ये नस्य से हम करते हैं। अगला कर्म दिया है कि ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में उपयोगी। जितने भी हम नस्य देते हैं वो सबको ही पता है कि ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी विकार हैं उनमें बहुत ही यूजफुल होता है, चाहे कान की बीमारी हो, चाहे नाक की बीमारी हो, चाहे मुख की बीमारी हो, चाहे सिर की कोई बीमारी हो, इन सब में। और बात बड़ी है तो उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है। नस्य सेवन से नेत्र, कान, नासिका के रोग, बालों का झड़ना या सफेद होना, पीना, सर्वांग वेदक, मन्य स्तंभ, सिर शूल, अर्दित, अनुग्रह रोग का नष्ट हो जाते हैं। और वातादि रोग नाशक होता है ये, या रोग का शमन कर देता है। जैसे नस्य कर्म अबबाहुक, ग्रीवा स्तंभ आदि वात व्याधि, कफज रोगों में लाभदायक है तथा ब्राह्मण, समन या शोधन इन तीनों कार्यों को करने में सक्षम है। इंद्रियों को बल प्रदान करने में, इंद्रियों में निर्मलता रहता है, बल प्रदान करता है हमें, यही सब। स्वर स्निग्ध हो जाता है, स्थिर हो जाता है, गंभीर और ध्वनि युक्त हो जाता है। मुखमंडल प्रसन्न, वृद्धावस्था देर से आती है। अंगी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में, नासिका को सिर का द्वार माना गया है। इस द्वार से प्रविष्ट नस्य संपूर्ण सिर में व्याप्त होकर सिर के विकारों को नष्ट कर उत्तम अंग की व्यवस्था को व्यवस्थित, पूर्ण दैहिक क्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में योगदान करता है। थोड़ा सा हम मात्रा को अलग से पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें नाम नस्य की मात्रा कितनी ली जाती है, तो इसमें 3 मात्रा 8 बिंदु, मध्यम मात्रा 16 बिंदु, उत्तम मात्रा 32 बिंदु प्रत्येक नासा छिद्र से। और शोधन नाम नस्य की मात्रा 3 मात्रा 4 बिंदु, मध्यम मात्रा 6 बिंदु, उत्तम मात्रा 8 बिंदु। और विध्यापन यह प्रथम नस्य की मात्रा है 3 मुच्चटी, उत्तम मात्रा 3 मुच्चटी या 3 चुटकी, और मध्यम मात्रा 2 मुच्चटी, और जो 3 मात्रा है वो 1 मुच्चटी होती है। धूम नेत्र के प्रमाण बताए गए हैं। इसमें प्रायोग धूमपान के लिए चरक ने बताया कि 36 अंगुल होना चाहिए, और आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि 48 अंगुल होना चाहिए। और इसमें एक धूमपान है, चरक ने बताया है कि 32 अंगुल होना चाहिए, और सुश्रुत ने भी 32 ही अंगुल बताया है। और धूम नेत्र में जो वैरेचनिक धूम नेत्र है उसका प्रमाण 24 अंगुल बताया है, चरक ने भी 24 अंगुल ही बताया है। और आखिरी है प्रतिमर्श नस्य की मात्रा 2 बूंद, और मर्श नस्य की मात्रा 3 है तो 6 बूंद, मध्यम है तो 8 बूंद, और उत्तम है तो 10 बूंद। इसमें ज्यादातर पूछी जाती है कि मर्श नस्य की उत्तम मात्रा कितनी होती है, तो 10 बूंद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अपने क्वेश्चन पूछने के लिए कमेंट करें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।